नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती। पेट्रोल पर 3 रुपए प्रति लीटर तो डीजल पर हुई जीरो। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम करेंगे मंथन, सीएम धामी होंगे शामिल। सरकार ने लॉकडाउन की खबरों को बताया अफवाह। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले नहीं लगेगा लॉकडाउन, बेवजह डर का माहौल नहीं बनाने की अपील। देवभूमि में विकास को मिलेगी रफ्तार। 242 करोड़ के विकास कार्यों को सीएम की मंजूरी। सड़क, पुल और रोपवे सुरक्षा जांच के लिए भी बजट स्वीकृत। डोईवाला में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग तेज। 39 दिनों में धरना जारी। ग्रामीणों ने मशाल जुलूस निकाल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। रानी पोखरी में यूनिवर्सिटी नहीं बनने पर आंदोलन की चेतावनी। काशीपुर में रामनवमी और दुर्गा नवमी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। मां बाल सुंदरी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। यूपी उत्तराखंड से पहुंचे भक्त, जयकारों से गूंजा पूरा परिसर। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण कच्चे तेल की वैश्विक स्तर पर बढ़ती कीमतों से निपटने में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी तेल विपणन कंपनियों की मदद करने के लिए पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया है और डीजल पर इसे शून्य कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा 26 मार्च को जारी एक अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर के 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल पर यह शुल्क पहले के 10 रुपए से घटाकर शून्य कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि शुल्क में ये कटौती तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। भारत में ईंधन विपणन कंपनियां दबाव में है क्योंकि अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर 28 फरवरी को हमला किए जाने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में लगभग 50% की वृद्धि के बावजूद पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम स्थिर बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इसमें ईरान जंग के बाद बिगड़े हालातों पर चर्चा संभव है। चुनावी राज्य के सीएम इसमें शामिल नहीं होंगे। मोदी ने 24 मार्च को राज्यसभा में कहा था कि ईरान जंग जारी रही तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। आने वाला समय कोरोना काल जैसी परीक्षा वाला होगा। केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना है। वहीं सरकार ने आज देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी की खबरों को भी खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, भारत के पास 60 दिन का पेट्रोल डीजल है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही किल्लत की खबरों को प्रोपोगेंडा बताया है, जिसका मकसद बाजार में पैनिक बाइंग शुरू कराना है। मंत्रालय ने कहा कि शॉर्टेज की अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। डोईवाला के रानी पोखरी, भट्टा नगरी और लिस्ट्राबाद में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग अब जोर पकड़ती नजर आ रही है, जहां ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार 39 दिन से धरना प्रदर्शन यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की जा रही है। तो वहीं आंदोलनकारियों ने मशाल जुलूस निकाल करके प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था, वह आज सरकार की अनदेखी का शिकार हो रही है। आंदोलनकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लॉ यूनिवर्सिटी रानी पोखरी में स्थापित नहीं की जाती तो इसका बड़ा नुकसान सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमें तो उनकी बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अगर वो चाहते हैं तो ये सौंग बांध विस्थापित वाली जमीन जो दी गई है उसे कैंसिल कराएं और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को जमीन दें। हमारा सौंग बांध विस्थापित वालों से कोई विरोध नहीं है, उन्हें और जमीन दें। सीलिंग की जमीन है,
सीलिंग की जमीनें हैं, बहुत लिस्टाबाद में है, वो वाली जमीन दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे। अब यही कह सकते हैं कि इनकी आपसी लड़ाई में, आपसी मतभेदों की वजह से हम जनता का नुकसान किया जा रहा है, और जो कि हम लोग अपनी जायज मांग कर रहे हैं उसका जो है हमें बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस प्रदेश में जो है लोगों का जो है अधिकारों का दमन हो रहा है और होता रहेगा। अगर इस तरह से कुछ आगे भी इस पे हमारी कार्रवाई अच्छी नहीं करी गई, हमारे ऊपर हमारे जो क्षेत्र है इस पे जो लॉ यूनिवर्सिटी का अगर मामला इस तरह से दबाया जाएगा तो आगे से जनता पे जो है सरकार पे विश्वास नहीं करेगी और आने वाले समय पर चुनाव का भी फिर बहिष्कार किया जाएगा। 2019 में जो है यहाँ पे जो शिलान्यास हुआ था, तो उस समय पूरे गांव में लोगों में खुशी की लहर थी कि यहाँ पे जो है लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी, तो बच्चों को यहाँ पे जो है शिक्षा का एक मौका मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब सरकार अपनी उस बात से जो है मुंह फेर रही है, तो इस बात को लेके जो है जनता में, गांव में बड़ा आक्रोश है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अविस्थापना विकास को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने विभिन्न योजनाओं के लिए 242 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। इनमें शारदा रिवर फ्रंट, हरिद्वार मास्टर प्लान, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर, सड़क और पुल निर्माण समेत कई परियोजनाएं शामिल हैं। UIIDB के तहत संचालित योजनाओं के लिए भी 109 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा सड़कों के पुनः निर्माण, पुल निर्माण, रोपवे परियोजना की सुरक्षा जांच, पुलिस भवन, बैरक और अतिथि गृहों के नवीनीकरण के लिए भी बजट स्वीकृत हुआ है। वहीं हल्द्वानी की एक आवेदिका को 20,000 रुपए प्रति माह लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि देने की भी मंजूरी दी गई है। काशीपुर में रामनवमी के अवसर पर आज जाति मंदिर और खोखरा मंदिर पर काशीपुर दूर दराज के क्षेत्र से प्रसाद चढ़ाने आने वाले श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी। सुबह से ही आस्था का जनसैलाब दोनों मंदिरों पर उमड़ पड़ा, जिसमें चेती अपने चरम पर पहुंच चुका है और इस बीच चेती मंदिर पर श्रद्धालु बकरे के बच्चे लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि चेती मंदिर पर स्थित महाकाली माता को बकरे के बच्चे की भेंट दी जाती है। श्रद्धालु यहाँ प्रसाद चढ़ाने आ रहे हैं और बकरे के बच्चे को बांधकर छोड़कर चले जा रहे हैं। हल्द्वानी से आए श्रद्धालु अमित गोस्वामी के मुताबिक यह महाकाली मां को चढ़ाने के लिए उनकी परिवार की परंपरा है। जैसा कि मां भगवती बाल सुंदरी, यहाँ तंत्रपीठ का विधान भी है। मैंने बताया था कि यहाँ तंत्रपीठ भी है और उस पीठ में जो भी श्रद्धालु या जिनकी भी माता जी कुल देवी है, वह अपने घर की जो परंपरा है, वह परंपरा यह है कि लड़का होने में और शादी होने के बाद वह परिवार जो है माँ भगवती काली को जो है अर्पण करता है। पहले यहाँ बलि का विधान भी था, क्योंकि 2009 से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक आदेशित करा गया और बलि को पूर्णतः बंद कर दिया गया सार्वजनिक रूप से। जो जिसकी मन्नत होती है पूरी हो जाती है, उसके अनुसार चढ़ाते हैं। मतलब पहले से भी चढ़ता हुआ है, पहले बलि दी जाती थी। हाँ, वो सरकार की तरफ से बलि को रोक लगा दी गई। पहले चढ़ती थी बलि, हाँ। आप बांध देते हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।